नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम्स की। हमारे द्वारा भी दोस्तों विशेष सीरीज चलाई जा रही है जो कि दोस्तों आपकी 100% मदद करेगी आगामी सभी एग्जाम्स में। शिक्षण अभिरुचि के नाम से दोस्तों ये सीरीज चलाई जा रही है जिसमें दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में, उत्तराखंड एलटी में और इसके अलावा आगामी सीटीटी यूटीटी किसी भी टैट में दोस्तों आपको ये हेल्प करने वाली सीरीज है। तो इस सीरीज को दोस्तों आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। पसंद आई तो लाइक करना है, पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है शिक्षण अभिरुचि। इससे पहले दोस्तों हमने टीचर के बारे में पढ़ा था, टीचर के एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे एप्टीट्यूड क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। उससे पहले दोस्तों अभिरुचि क्या होती है यानी कि एप्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। एक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद दोस्तों जो अन्य शिक्षा शास्त्री हैं उनके द्वारा क्या क्या डेफिनेशंस दी गई है जो कि एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट होती है उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभिरुचि क्या है। किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता क्षमता है। तो आपको यहीं से दोस्तों एप्टीट्यूड के बारे में पता चल जाएगा कि भाई एप्टीट्यूड क्या है कि किसी एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति कितना कार्यकुशल है, तो उसकी जो विशिष्ट योग्यता है या फिर क्षमता है वही दोस्तों क्या कहलाता है, उसका एप्टीट्यूड कहलाता है। तो अगर आप किसी क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो आपका उस क्षेत्र का एप्टीट्यूड सबसे बेस्ट होगा। ओके, जैसे किसी का मैथ्स में दोस्तों बहुत एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है कि अगर शिक्षण के क्षेत्र में अगर आपका कार्यकुशलता या फिर आपके अंदर विशिष्ट योग्यता क्षमता है तो वो क्या कहलाएगी, शिक्षण अभिरुचि कहलाएगी। सिंपल शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। तो अब एक विचारधारा है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो एप्टीट्यूड को लेकर शिक्षाविदों में थोड़ा सा मतभेद है। एक विचारधारा ये कहती है कि भाई जो अभिरुचि होती है, एप्टीट्यूड होती है, वो या तो जन्मजात होती है या फिर अर्जित है, यानी कि जन्म से ही एप्टीट्यूड अंदर से होता है या फिर उसको थोड़ा प्रैक्टिस के द्वारा आप उसका अर्जन कर सकते हैं, यानी कि उचित प्रशिक्षण के द्वारा आप उसको धीरे 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 समय के दौरान आप उसको अर्जन कर लेंगे। जबकि दूसरा विचारधारा कहती है कि अभिरुचि एक गुण है, यानी कि क्वालिटी है या फिर एक बहुत से गुणों का सम्मिलित दोस्तों क्या है, ये इफेक्ट है, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट है बहुत सारी क्वालिटीज का। ठीक है, तो ये दोस्तों एक अलग अलग विचारधारे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जो अभिरुचि है यानी कि एप्टीट्यूड है, तो किसी क्षेत्र में अगर आपके अंदर कार्य की कुशलता है, विशिष्ट योग्यता है, विशिष्ट क्षमता है, तो वही दोस्तों आपका क्या है, एप्टीट्यूड है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई है जो कि प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई है। ये एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक एक करके। बर्किंगम क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। तो ये साफ साफ ये कहते हैं कि भैया जो अभिरुचि है उसको अर्जित किया जाता है, यानी कि कोई बंदा जो प्रशिक्षण करेगा तो उसके बाद जो उसके ज्ञान, दक्षता या फिर प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता ही दोस्तों क्या कहलाती है, एप्टीट्यूड कहलाती है। प्रशिक्षण जगह कैसे, जैसे कि हम शिक्षण अभिरुचि में प्रशिक्षण करते हैं बीएड, तो बीएड के बाद दोस्तों हमारी क्या है, नॉलेज बढ़ती है। उसके अलावा जो भी हम चीज़ें हैं कि किस तरह से रिएक्ट करना है, तो उसको सीखने की जो योग्यता है वही दोस्तों आपका क्या है, एप्टीट्यूड है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश एवं इंग्लिश क्या कहते हैं, दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित कुशलता ही अभिरुचि कहलाती है। तो इनकी भी दोस्तों यही डेफिनेशंस है कि दी गई मात्रा में प्राप्त जो आपका प्रशिक्षण है उसके द्वारा जो आप कुशलता को अर्जित करते हैं वही आपकी क्या कहलाता है, एप्टीट्यूड कहलाता है। जबकि फ्रीमैन क्या कहते हैं, देखिए इनका भी यही मानना है कि प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, कौशल, संगठित अनुक्रियाओं जैसे किसी भाषा को बोलने की योग्यता, संगीत या यांत्रिक कार्य आदि को करने की विशेषताओं का संगठित स्वरूप ही अभिरुचि। अब देखिए यहाँ पर से आपको पता लग जाएगा कि भाई इस तरह की डेफिनेशन जहाँ पर यांत्रिक, संगीत और भाषा को बोलने की योग्यता इस तरह का यूज किया गया है, तो आपको फ्रीमैन का पता लग जाएगा कि इन्होंने इस तरह की डेफिनेशन दी है। ठीक है ना, जहां पर आपको पता है कि भाई अर्जित का यूज हो रहा है तो वो फिर आपका क्या है, इंग्लिश और इंग्लिश की डेफिनेशन है। ठीक है ना, जहां पर सिंपल सी डेफिनेशन मिलेगी भैया वो बर्किंघम की डेफिनेशन होगी। इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब तीनों का एक ही है, कोई अलग चीज नहीं है, बस बोलने का जो वे है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, कौशल, संगठित अनुक्रियाओं, इन्होंने उदाहरण भी दिया है जैसे किसी भाषा को बोलने की योग्यता, संगीत या यांत्रिक कार्य आदि को करने की विशेषताओं का जो संगठित स्वरूप है वही आपका एप्टीट्यूड है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि की। तो भाई आपको अगर जब अभिरुचि की डेफिनेशन आ गई तो भाई शिक्षण अभिरुचि का भी वही दोस्तों कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप दोस्तों जब शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति से विशेष प्रकार की क्षमता, कुशलता और रुचि की अपेक्षा दोस्तों होती है, ठीक है ना। और यही दोस्तों जो अपेक्षित क्षमता है वही क्या कहलाती है, शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। यानी कि दोस्तों आपकी शिक्षण के क्षेत्र में आपकी विशेष योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर वो विशिष्ट क्षमता है, विशिष्ट योग्यता है, विशिष्ट कुशलता है, तो फिर भैया आपकी जो शिक्षण अभिरुचि है वो बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। तो शिक्षण अभिरुचि से क्या आशय है, शिक्षण कार्य में रुचि, रुझान और तथा शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों को उपयुक्त दिशा में निरूपित करने का कौशल। ठीक है, तो समझ लीजिए कि शिक्षण अभिरुचि क्या है, शिक्षण कार्य में आपका रुचि रुझान होना चाहिए तथा शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों को उपयुक्त दिशा में निरूपित करने का जो कौशल है वही दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है कि आप जो शिक्षण के सिद्धांत हैं और शिक्षण की विधियां है उसका उपयुक्त डायरेक्शन में दोस्तों आपने यूज करना है, उसको करने का कौशल। तो कौशल से क्या याद आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है शिक्षण कौशल। तो आपके अंदर अगर दोस्तों शिक्षण कौशल अगर अच्छा है, यानी कि दोस्तों टीचिंग स्किल्स बहुत दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके अंदर टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, शिक्षण अभिरुचि आपकी बेस्ट होगी। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। तो शिक्षण कौशल का दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से बहुत गहरा दोस्तों संबंध होता है। अब देखिए जैसे अगर आप शिक्षण में मान लेते हैं, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लिया तो उससे दोस्तों आपकी शिक्षण अभिरुचि कभी नहीं बनती है। ठीक है, ना ही दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से जन्मजात है। ये दोस्तों आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप अपनी पढ़ाई में मतलब आप अपनी जो टीचिंग है उसमें ध्यान देंगे तो उसमें दोस्तों आपके मेहनत के बाद दोस्तों ये चीज बनती हुई चले जाती है। ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि का जो मापदंड है वो दोस्तों ये नहीं है कि आपने बीएड की डिग्री ले ली तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो दोस्तों अच्छा होगा। दिन प्रतिदिन दोस्तों आपके सामने कोई ना कोई समस्या आएगी और जो शिक्षक की प्रतिक्रिया होगी उन समस्याओं के प्रति, वही दोस्तों आपको शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों एक तरह से मानदंड है। ठीक है ना, यानी कि आप डे टू डे अगर बच्चों की अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे तो वही दोस्तों आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। ओके, तो इसलिए दोस्तों जो है जो शिक्षण कौशल है दोस्तों यहाँ पर इसका मुख्य स्थान दोस्तों शिक्षण कौशल को प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, हर बच्चा अलग होता है। जैसे शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, अभिवृत्ति के रूप से और रुचि के रूप से दोस्तों वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है। ठीक है, और उनकी जो विभिन्नताएं हैं या फिर उनकी जो समस्याएं हैं उनको या फिर उनकी आवश्यकताएं हैं उनको दोस्तों आपने ध्यान में रखकर ही उनको शिक्षण कार्य देना होता है, और जो कि दोस्तों बहुत कठिन कार्य है। ठीक है ना, अब ऐसी कोई भी आपको दुनिया में बुक नहीं मिलेगी जो आपको छात्र की हर समस्या का समाधान बता दे। आप किसी बुक में नहीं लिखा होगा कि भाई छात्र को अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा करिएगा, ऐसा होगा तो ऐसा करिएगा। ठीक है ना, तो ये जो होता है ये शिक्षक को अपने ज्ञान या फिर अपने एक्सपीरियंस, अपनी सूझबूझ से ही दोस्तों क्या होता है, दूर करना होता है। यानी कि छात्रों की समस्याओं का निराकरण कोई भी शिक्षक है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही करता है या अपनी सूझबूझ के आधार पर करता है। तो जो सूझबूझ है दोस्तों वो क्या है, वही शिक्षण कौशल है, यानी कि टीचिंग स्किल्स है। तो जिस शिक्षक में जितना ज्यादा ये शिक्षण कौशल होगा वो शिक्षक उतना ही अधिक दोस्तों क्या होगा, सफल होगा और उसकी शिक्षण अभिरुचि उतनी ही अच्छी होगी। अब कक्षा शिक्षण के दौरान अलग अलग तरह की दोस्तों परिस्थितियां आती है, कोई नहीं जानता कि भाई कैसी परिस्थिति कहां पर कैसी आ जाए। वहां पर दोस्तों आप जिस तरह से निर्णय लेंगे, जिस तरह की प्रतिक्रिया करेंगे, वही दोस्तों आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। और ये बेहतर होता चला जाता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको नॉलेज होती है। ठीक है, और जितना दोस्तों आप शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं उससे दोस्तों ये चीजें आपकी डेवलप होती चली जाती है। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम शिक्षण अभिरुचि के अंकन के बारे में, यानी कि दोस्तों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड कितना अच्छा है। वैसे तो दोस्तों इसका क्षेत्र असीमित है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पे निम्न विषयों के संबंध से हम किसी की अभिरुचि का अंकन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसकी विवेक क्षमता से किसी शिक्षक की क्या विवेक इसमें क्या कहता है, तो उससे दोस्तों हम उसके एप्टीट्यूड का अंकन कर सकते हैं। जैसे कि
सबसे पहला जो विषय है वो है छोटे बच्चों की बाल सुलभ प्रवृत्तियां। अब देखिए, प्रवृत्ति का मतलब है करते रहना। अब कोई बच्चा है दोस्तों, वो बाल सुलभ का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चों जैसी जो हरकतें होती है, ठीक है ना, वो करता रहेगा। अब इसमें किसी टीचर का विवेक क्या कहता है, ठीक है, वो मेजरमेंट होगा शिक्षण अभिरुचि का। ठीक है, तो छोटे बच्चों की बाल सुलभ प्रवृत्तियां, तो उसमें किसी टीचर का कैसा एप्टीट्यूड है, उसको देख के किसी शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया रहती है, यहाँ पर उसका विवेक कैसे कार्य करता है, तो वहां से कहीं ना कहीं शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों क्या होता है, अंकन होता है। इसी तरह से टीचर और छात्रों के बीच का संबंध कैसा है, मतलब धरातल तौर पे कैसा है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं, रूप होते हैं, तो वहां से भी क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का अंकन होता है। कम बुद्धिमान छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षक का कैसा दृष्टिकोण है। ठीक है, कई बार क्या होते हैं, छात्र बहुत कम बुद्धिमान होते हैं, मतलब कि ज्यादा मतलब कि ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं होते, तो उन छात्रों की समस्याओं के प्रति किसी टीचर का कैसा दृष्टिकोण है, तो वो भी उसके टीचिंग एप्टीट्यूड को अंकित करता है या कि बताता है कि इसका टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा होगा। इसके अलावा तीव्र बुद्धि के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं भैया, जो कम बुद्धि के छात्र हैं, जिनकी बुद्धि कम है, तो उनके लिए अलग टीचिंग की आवश्यकता है, जबकि जो तीव्र बुद्धि के छात्र होते हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, उनको शिक्षक से ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना, तो उनके लिए भी उनकी जो आवश्यकता है कि उनकी पूर्ति के उपाय में किसी शिक्षक की विवेक कैसे कार्य कर रहा है, तो उससे भी उसके एप्टीट्यूड का अंकन किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे अनुशासन की समस्याएं हैं, समस्या के कारण क्या है, तो कारणों का पता लगाना, उनका निराकरण, तो ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है। गृह कार्य, उसका उद्देश्य क्या है, किसे दें, कितना दें, छात्रों द्वारा गृह कार्य किए जाने या ना किए जाने पर जो आपकी प्रतिक्रिया रहती है। तो समझ रहे हैं ना कि यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है आपका, ये आपने चीज समझना है कि आप जो विभिन्न समस्याएं हैं वहां पर आप किस तरह से विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वही दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। शिक्षक अभिभावक संबंध, जिसके बारे में हम दोस्तों पहले बता चुके हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों एटीट्यूड से भी ये संबंधित है। ठीक है ना, और इसी तरह से प्रधानाचार्य अन्य शिक्षकों के संग आपका कैसा संबंध है। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के उपाय और उनका यथोचित प्रयोग, आप किस तरह से उनका प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधियों के गुण दोष, ठीक है, जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स है, उनका उनमें आपका विवेक किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, शिक्षण सिद्धांतों की उपादेयता, ठीक है, यानी कि उनकी कितनी यूटिलिटी है, आप उनका कितना यूटिलाइज करते हैं। ठीक, पाठ्य सामग्री का उपयोग आप कितना करते हैं, श्याम पट्टिका कितना प्रभावी तरीके से प्रयोग करते हैं, पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान की आप तैयारी कैसे करते हैं, और शिक्षण उद्देश्यों की कितने हद तक पूर्ति करते हैं। ये सभी दोस्तों आपके शिक्षण अभिरुचि के अंकन में आता है। मैंने पहले ही बोल दिया, इसका जो क्षेत्र है दोस्तों बहुत ब्रॉड है, लेकिन ये कुछ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या विषय हैं, इनसे दोस्तों इसका संबंध करके आप किसी के टीचिंग एप्टीट्यूड की अंकना कर सकते हैं या उसका अंकन कर सकते हैं। तो यहां से दोस्तों हमें इतना तो प्योर है कि किसी भी शिक्षक के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, ये कोई स्थायी गुण नहीं होता। ठीक है, इसका प्रयास के द्वारा दोस्तों क्या होता है, विकास होता है। निरंतर आप क्या करते रहते हैं, इन चीजों को अर्जित करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण विधियां है, इसके बारे में दोस्तों शिक्षक को जरूर नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग कि शिक्षण कौशलों से इनका प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो शिक्षण अभिरुचि है किसी शिक्षक का स्थिर एवं स्थायी गुण नहीं होता है, बल्कि यह समय के संग संग दोस्तों क्या होता है, विकसित होता चला जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे दोस्तों आप प्रशिक्षण लेते हैं, जब आप दोस्तों बीएड में प्रवेश करते हैं, उससे पहले दोस्तों आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, बीएड में दोस्तों आप प्रशिक्षण लेते हैं, फिर वहां पर कई चीजें सीखते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आप जो भी टीचिंग, जैसे आप बीएड में शिक्षण सिद्धांत सीखेंगे, शिक्षण सूत्र सीखते हैं, तो वो उन चीज़ों को अगर आप दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों वो धीरे धीरे विकसित होता चला जाता है और बेहतर होता चला जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड आप समझ चुके होंगे कि दोस्तों आपकी किसी क्षेत्र में जो कुशलता है, दक्षता है, विशिष्ट योग्यता है, वही दोस्तों आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो शिक्षण के क्षेत्र में अगर आपकी विशिष्ट कुशलता है, योग्यता है, दक्षता है, तो दोस्तों वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से समझ में आया होगा और इससे संबंधित जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए वो भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इसकी जो अगली वीडियो रहेगी दोस्तों, उसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।